हेलो, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। दे दे हेलो, गुड आफ्टरनून। मैंने कहा आज व्लॉगिंग स्टार्ट होगी, चुटकी स्टार्ट करेगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। या राधे राधे कुछ नहीं, हेलो। आवाज रही है, देखो देखो, अब मुँह नीचे करके हंस रही है, शर्मा रही है। तो हेलो एवरीवन, ठंडी ठंडी जो है वो गुड आफ्टरनून है, क्योंकि आफ्टरनून तो है पर ठंड सुबह जैसी ही है। पता ही नहीं चल रहा है कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, क्योंकि ठंड एक जैसी है। तो आज क्या हुआ हमारे साथ, क्या हुआ इन्हें पता ही नहीं, हम बताते हैं। 2 बज गए जब हमने सोचा कि चलो अब थोड़ी सी जो है वो बालकनी में धूप आएगी। 2 बजे के बाद ही आती है हमारी बालकनी में। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ी सी धूप आए, तो जैसे तैसे जो है ना 10-15 मिनट कम से कम धूप में बैठ जाए। धूप ही चली गई। चली गई। जैसे ही बैठने का मौका आया, बादल वादल सब आ गए, एकदम धूप गायब। कुर्सी वुर्सी निकाल ली थी, फिर चुपचाप वापस रखी, वापस हम अपने अपने कमरे में आ गए। ये यहाँ लेटी हुई थी, मुझे पता नहीं था ये जगी हुई है। मैं अपना उधर रूम में थी, इनकी मीटिंग चल रही थी, फिर इन्होंने खाना खाया बहुत लेट। अभी शायद 4-4:30 बज रहे हैं, है ना? तो 3:30 बजे करीब इन्होंने खाना खाया है। और थोड़ा सा मैंने भी इनके साथ खाया। आज मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, सॉरी मैंने आज दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ना कि अगर रोज़ मैं खाना ही दिखाने लगूंगी तो ये कुकिंग चैनल हो जाएगा, है ना? और ये भी बात है कि डेली व्लॉगिंग में क्या दिखाऊंगी अगर खाना नहीं दिखाऊंगी तो, है ना? शाम की चाय, हाँ शाम को ये कुछ बनाएगी, क्योंकि हमने खाना बनाया था, चावल हमारे खत्म हो गए। मतलब एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया था, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ये कि चावल जो है वो 2 बजे बनते हैं गरम गरम, पापा के टाइम के अकॉर्डिंग। तो आज गरम गरम चावल में क्या हुआ, आज थोड़ा सा मम्मी ने भी खा लिया, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया, थोड़ा सा इन्होंने भी थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया। आज खाना ही बहुत टेस्टी बना था। क्या बना था आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दाल चावल और आलू का चोखा बना था, प्याज से फ्राई करके, जिसे हम लोग सन्ना बोलते हैं, है ना? सन्ना बोलते हैं। और सूखा साग बना था, साग था, मेथी नहीं था, सॉरी, बथुआ, पालक और सरसों, हाँ मिक्स। और सूखा साग कढ़ाई में, बिल्कुल कुछ नहीं, उसमें कोई फोरन नहीं, कोई तड़का नहीं, कोई छौंक नहीं, सिर्फ उसे कढ़ाई में उसे भून भून के हमने सूखा साग बनाया था, और वो बहुत टेस्टी बना था। और सबसे अच्छे से आज सबने जो है ना भूख से थोड़ा एक्स्ट्रा खाया आज, है ना? कोई बात नहीं, शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे। हाँ तो नहीं, ये है ना, ये चाची के पास है ऑलरेडी, डिमांड है, बताओ। मेरे पास है कार्तिक के नमकीन चावल। तो आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि कार्तिक जो है वो नमकीन चावल का हद दीवाना है। जहाँ 4 दिन बीतते नहीं है कि बोलेगा मम्मी बहुत दिन हो गए खाए हुए, प्लीज चाची बना दो, चाची नमकीन चावल बना दो। मैंने कहा आज तो नहीं, आज तो बहुत ज्यादा सा चावल बच गया है, अच्छा तो मैं कल बना दूंगी। तो आज बनेंगे नमकीन चावल। और हम दोनों देवरानी जेठानी बैठी हैं अपना अपना फोन लेके। हमारे पास मूंगफली भी नहीं है, गज्जक भी नहीं है। जो व्लॉग देख रहे हैं हमारे, तो है आपके पास? अमरूद खाए थे हमने, खाली प्लेट रखी है पीछे, अमरूद खाए थे चाट मसाला डाल के, लेकिन अमरूद पचते नहीं है भाई, ठंडी सर्दी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम बदमाश से हम खा लेते हैं। सर्दी में अमरूद नहीं खाना चाहिए। फिर भी मैं एक काट के लाई थी, दोनों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया, उससे होता ही क्या है, आई थी, पर मैंने 2-4 खा लिया। हाँ ये जगी थी इसीलिए मैं इस रूम में आई, वरना मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, वो उनका मीटिंग चल रहा था। और बच्चे छुट्टियां हैं फिर भी नहीं है, बच्चे गए हैं दोस्त बाबा के घर, मतलब हमारे चाचा ससुर के यहाँ। तो वो फ्रेंड दोस्त बाबा बोलते हैं। केशव जो है बहुत छोटा, जब बॉर्न हुआ था ना, तो चाचा जी का ना लगभग लगातार 2 साल तक डेली केशव से मिलना, उसके साथ खेलना एक आदत सी बन गई थी उनकी, एक रूटीन था उनका। तो केशव से उनका एक अलग ही टच है। तो कार्तिक थोड़ा सा चिढ़ भी जाता है कि ये तो सिर्फ केशव को ही प्यार करते हैं बाबा, मुझे तो प्यार ही नहीं करते। तो आज छुट्टी के दिन दोनों ने प्लान बनाया और दोनों जो हैं उनके घर चले गए, और आज वहाँ पता नहीं क्या ही उधम मचा रहे होंगे। यहाँ फिलहाल शांति है। क्या क्या किया है। सुबह उठते हैं ये लोग, और उठते ही, वैसे तो स्कूल जाएंगे तो सुबह सुबह दूध भी नहीं पीना है इन्हें, 11 बजे लंच होगा, भूखे पेट चले जाएंगे। और अभी छुट्टियों में उठते ही मम्मी भूख लगी है, मम्मी आज क्या बना रही हो? है भाई, दे दो नाश्ता, बताओ। कोई बात नहीं, होता है बच्चों में। और बताइए। बस ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम, और मैं ठंड में दिमाग जम गया मेरा, मैं ब्लॉगिंग करना ही भूल गई। मुझे अभी याद आया। और अच्छा, और एक याद दिलानी थी मुझे, दवाई, वो तो याद दिलाई नहीं कल। तो अब दवाई खा लो आप। हाँ मैं दवाई भी भूल जाती हूँ, मैंने बोला हुआ है, ड्यूटी दी है कि मेरे को दवाई याद दिला दिया। दवाई भी पीनी है आपको? हाँ वही कह रही हूँ, वही।
चलो कोई नहीं, अभी हम चाय बनाएंगे ना तो आपको दवाई ला के दे देंगे। तो इतनी उदास सी क्यों लग रही हो? थोड़ा मुस्कुरा ही रही हूँ। हाँ, तेल लगा रखी हो इसलिए। मैंने आज शैम्पू किया भाई। कोई बात नहीं, मैं कल करूंगी। मैं 3 दिन से सोच रही थी आज करूंगी शैम्पू, आज करूंगी, पर ठंड इतनी लेट हो गया है ना, ठंड हो चुका था तो मैंने कहा। पता है क्या होता है इनके साथ, क्या सीन होता है कि अगर ये 11 बजे से पहले नहा लेती हैं तब तो ठीक है, वरना बउआ जो शॉप से आ जाते हैं ब्रेक पे, मतलब पाप, क्योंकि वो सुबह जाते हैं तो वो 10-11 बजे घर आते हैं, 2-3 घंटे के लिए नहाते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं, 10 मिनट आधा घंटा जो भी उनको टाइम मिलता है, फिर वो शॉप पे जाते हैं, फिर पापा आते हैं, तो ये टर्न बाई टर्न चलता है उन दोनों का। तो वो अगर ये 11 बजे नहा ली होती है ना तब तो ठीक है, वरना कितने बजते हैं, वरना मुझे बज जाते हैं 1-2 कभी कभी। जब वो चले जाते हैं तब नहाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये उनको छोड़ती ही नहीं है। कैसे छोड़ दे बताइए, है ना, गोल्डन चांस होती है कि भैया हस्बैंड सुबह गया था। एक होता है कि लोग सुबह मतलब हस्बैंड को विदा कर देते हैं, टाटा बाय बाय, शाम को मिलेंगे, जल्दी आना, है ना। इनके वाले 4 घंटे बाद ही आ जाते हैं दर्शन देने। हाँ तो फिर आते भी तो रात में, उसके बाद भी तो देखो दुख सुनो दुख। उसके बाद कब आते हैं? फिर रात को आते हैं, फिर शाम को छुट्टी नहीं मिलती है ना, शाम को चाय जाती है ना। तो अभी तो और कि अगर ज़्यादा मैंने वो ना की हो, है ना। तो आज जो है ना एक स्पेशल कमेंट आई थी कि मेरा नाम आपको लेना है, तो वो नाम है पूजा। तो हाय पूजा, कैसे हैं आप ना। तो सॉरी कि 2-3 दिन पहले के व्लॉग में आपने ये बात बोली थी, और मैं व्लॉगिंग करती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, तो आज मुझे याद आया तो छुटकी के फ़ोन में मैंने जो है ना वो कमेंट निकाल के और आपका नाम लिया है। तो थैंक यू हमें देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए, और भी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स आती हैं आप सभी की। और मैं सच बताऊँ तो व्लॉग तो हम लोग डाल देते हैं आप लोगों के लिए, पर हमें इंतज़ार रहता है आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का, है ना। तो कार्तिक देखता है अपना, मतलब हम उसे, आप लोग इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। केशव थोड़ा कम आता है व्लॉग्स में, लेकिन उसके लिए भी आप लोग हमेशा ही अच्छा बोलते हैं, पर कार्तिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ज़्यादातर, मतलब वो गानों से और अपनी शरारतों से जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी और कोई भी नाराज़ नहीं है कि आपने केशव को और केशव की चाची को जो है टोमेटो चिक कहा है, तो है ना, है ना। बल्कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहे थे कि हम तो एक जैसे हैं, है ना। तो वो जो कमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए जो होता है ना, वो कुछ सेकंड्स के लिए बहुत अच्छे मतलब मोमेंट हमारी लाइफ में मतलब दे देते हैं, कि हम उसको यूज पढ़ते हैं 2 बार 3 बार कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। कई बार तो मैं तो कमेंट पढ़ के कितनी खुश आती दीदी, हाँ, तारीफ हुई है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी के कमेंट से। तो ऐसे ही हमें जो है खूब मोटिवेट करिए, और मैं ज़्यादा ना बोलूँ इसके लिए मुझे जो है आप लोग डांटिए कि मामी, जगत मामी, आप जो है तो और पे थोड़ा कंट्रोल करिए, और शब्दों का इस्तेमाल करिए, हिंदी डिक्शनरी पढ़िए। आज कह रहा था कार्तिक, केशु कह रहा था चाची एक बात बोलूं, मैंने कहा कि आप भी ना मेरी तरह एकदम गोलू मोलू से, आपके गाल बहुत हाँ, तो बच्चों का ना चाची के साथ बहुत अच्छी ट्विनिंग है, और बहुत बच्चे खुश हैं कि चाची जो है आ गई हैं। मतलब पापा की डांट से बचना है तो चाची का रूम है, पापा से बचना है तो चाची का रूम है, मस्ती करनी है कुछ, और मम्मी गुस्से में है, मम्मी काम कर रही है, गुस्से में है मम्मी, तो चाची के कान में चाची आज ये बना दो, चाची आज वो बना दो। और चाची का भी मन बच्चों के साथ ही लगता है, स्कूल से हाँ, क्योंकि मेरे भी भाई बहन छोटे छोटे हैं, तो इसलिए मैं शुरू से बच्चों के बीच में ही रही हूँ, तो मुझे इतना वो नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है ना। बच्चे नहीं आते हैं कमरे में तो ये पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं, आज दीदी आए नहीं इधर। तो बच्चे हैं, बच्चों का मूड। हाँ, बच्चे वो तो खैर कभी नहीं आते तो मैं ही चले जाती हूँ। बच्चों क्या हो गया, जाए क्यों नहीं आप लोग। तो आज के व्लॉग में सिर्फ हम दोनों ही दिखने वाले हैं, क्योंकि उनका ऑफिस चल रहा है, बच्चे घर में है नहीं, मम्मी पापा सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद चाय बनेगा तो सब। हाँ, चाय का टाइम भी लगभग हो ही गया है, तो अब चाय वाय बनाते हैं। कैंसिल हो गया, रोज सो जाते हैं। रोज इसको ना, मोनिका को सोने की आदत है, सुबह जल्दी उठती है बउआ की वजह से, तो ये 8-9 बजे तक जो है आधी नींद में ही रहती हैं। कल की परसों के व्लॉग में आपने देखा होगा ये नींद में चल रही थी, तो नींद में नहीं चलती, मतलब वो तो मैं मतलब इसकी जेठानी जो है से छेड़ती बहुत हूँ, तो मैं इसे छेड़ देती हूँ कि अधेड़ निद्रा में जब चल रही हो, कुछ हो जाएगा, कहीं लग जाएगी चोट। तो नहीं दीदी, वो चीज़ का मुझे पूरा ध्यान रहता है, मैं नींद में सारा काम कर सकती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसे दिन में मौका नहीं मिलता है, तो आज शाम के बाद ये हो सकता है कि ये नींद में चलने लगे। नहीं
नींद और में जितना चलती ज्यादा है। इसे नींद से प्यार है उतना ही कम मैं सोती हूँ। हाँ, इनको नींद नहीं आती है, ये है ना? जरा सी आवाज पे तुरंत जग जाती है। हाँ, तो ये परेशान होती है, दीदी आप कैसे रह लेती हो? मैंने कहा क्योंकि कोई बात अभी नहीं। तो बच्चों का स्कूल बंद है, जब स्कूल ओपन होता है तो भी आप 5:30 बजे जग जाती हो और हाँ, एक बार भी नहीं सोती है। सोती मैं नहीं तो हूँ, नहीं ये रह तो है। पाती बिना नींद के। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो धीरे-धीरे आदत धीरे पड़ेगा। धीरे आदत चेंज होएगी। हमारी भी स्टार्टिंग में यही हाल था, कैसे भी होता था कि फटाफट काम करके अपने और रूम सो में जाए। जाएं और सो जाएं। तो धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है लाइफ में, है ना? टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। तो आज की गॉसिप जो है वो यहीं पे खत्म हाँ, करें? यही बंद करते हैं। क्यों? इतनी ही बातें बहुत हैं। अब फिलहाल कल हम करेंगे। दोनों को इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और क्या करना चाहिए सबको? और सबको चैनल लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं भाई, ऐसे मत कहो। नहीं, थोड़े बहुत ही देखते हैं, 2 हाँ, अब 3 बस बस 2 हमारी 4 छोटी हजार छोटी के मन को दुखी ना करते हुए हमारे व्लॉग को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स करिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हम दोनों का प्यार ऐसे ही रहे, इसका आशीर्वाद जरूर देते रहिए। हाँ, बहुत लोग कहते हैं हाँ, आप क्योंकि दोनों 14 बहन। साल बाद मेरी जिंदगी में देवरानी आई है, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते तो आ गए, इसने ही आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है। सब्र का फल मीठा होता तो है। मुझे बहुत मीठा, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा मिला है। तो ये ऐसा ही बना रहे, कोई कितना भी जो है दुनिया इधर से उधर होती रहे, हम कोई दोनों दिक्कत बस नहीं है। इधर के इधर ही रहे। हम इधर के इधर ही रहे, है ना? चलो चलिए, बाय, तब राधे तक के राधे। लिए बाय बाय, राधे राधे।